क्या एक नया प्रयोग शुरू हुआ। मध्य प्रदेश से इस प्रयोग की शुरुआत की थी बीजेपी ने, लेकिन अब आप तो भाई उन्हीं की पिच में आकर बैटिंग करने लगे। आपने कहा कि हम महिलाओं को अगर हमारी सरकार बनती है तो हर महीने महिला सम्मान के नाम पे 2100 रुपए देंगे, लेकिन इससे पहले आपको महिलाओं की याद क्यों नहीं आई भाई? दिल्ली में तो आप भी बहुत समय से सरकार चला रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कह रही हैं कि हम इनकी पिच पे खेल रहे हैं। देखिए कितना, मतलब इससे बड़ा झूठ मैंने नहीं देखा जीवन में। मुझे नहीं पता आप कैसे गलती से बोल गई, लेकिन अभी तक तो ये कहते थे ये फ्री बीज केजरीवाल देता है, हम उसको कॉपी कर रहे हैं। बीजेपी वाले अलग फ्री बीज का तो आप पर आरोप लगा ही रहे कि इसी पर ये जाकर चुनाव अब आप कह रही हैं कि ये योजना हम भारतीय जनता पार्टी से कॉपी कर। सबसे पहले इंसेप्शन इस योजना का, सबसे पहले अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी ने किया, हमारे मैनिफेस्टो में आया। इन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी की योजनाएं बहुत काम की होती हैं। बीजेपी के साथ एक है कि इनको नकल करनी है, लेकिन अकल नहीं है नकल करने की। नकल के लिए अकल चाहिए, सबसे बड़ी बात है। ये योजनाएं लेके आते हैं। इन्होंने कहा हरियाणा के अंदर अभी किया इन्होंने, बोले शहीदों को हम 1 करोड़ रुपए दिया करेंगे, शहीदों के परिवार को। हम 10 साल से दे रहे हैं। 10 साल लग गए इनको इतनी अकल आने में कि शहीदों के परिवार की मदद करनी चाहिए, 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। ये योजना भी पंजाब में हम लेकर, अभी प्रधानमंत्री क्या बोल के गए रैली के अंदर? प्रधानमंत्री बोले ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, हम अगर सरकार में आए तो कोई भी योजना जो दिल्ली में चल रही है उसको बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब मोदी जी को भी पता है कि वोट तो हमारी योजनाओं पे ही मिलेगा, इसलिए वो तारीफ करके गए हमारी योजनाओं की। देखिए एक लास्ट चीज, इन्होंने, मैंने कहा ना ये भागेंगे बार बार मुद्दों से। अब ये भाग के वापस आए स्कूल के मुद्दे पे, अब फिर फंस गए स्कूल के मुद्दे पे। स्कूल के बारे में आप कुछ दिखा रहे थे। नीति आयोग की ये इनकी अपनी सरकार की लिस्टिंग है। टॉप 20 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ये, टॉप 20। मैं चैलेंज करता हूं प्रदीप भाई को, इसमें गुजरात का नाम अगर होगा राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली का दूसरा स्थान है। 7 स्कूल दिल्ली के हैं, 7 स्कूल इसके अंदर। ये ब्लू मार्किंग जो है, ये 7 स्कूल दिल्ली के हैं इसके अंदर, और एक भी स्कूल बीजेपी गवर्न स्टेट का इसके अंदर नहीं है। गुजरात छोड़ो, एक भी स्कूल। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, एक स्कूल नहीं बना पाई टॉप 20 के लायक। इनको डूब मरना चाहिए। प्रदीप जी, आप पर यही आरोप लगते हैं कि भाई जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं तो फिर जाति पाति का मुद्दा बंटवारा आप करना शुरू कर देते हैं ताकि मुद्दों से भटकाया जाए। ये आरोप आप पर बार बार लगते हैं। देखिए बात कौन कर रहा है यहाँ पे? हरियाणा की बात करें अनुराग जी। हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी गए थे हर जगह कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे वोट मत देना, अगर ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। हरियाणा में 90% सीट से जमानत जब्त हुई। अरविंद केजरीवाल की खुद की गांव से लोहारू से 1500 वोट नहीं मिले। तो क्या ये कह रहे हरियाणा की जनता बेवकूफ है, इनको वोट नहीं दे रही है? उत्तर प्रदेश में गए थे कैंपेनिंग करने, हर सीट से जमानत करी। क्या कह रहे हैं कि पूर्वांचली जो उत्तर प्रदेश बिहार से आते हैं वो बेवकूफ है, उनको वोट नहीं करते? ये जनता का अपमान कर रहे हैं, फिर भागेंगे। ये झूठी बात कह रहे हैं। आप सब चेक करिए, जो महिला सम्मान योजना सबसे पहले अगर किसी ने लागू करी मध्य प्रदेश के अंदर, आप सब जाइए मध्य प्रदेश के अंदर पूछिए महिलाओं के खाते में भारतीय जनता पार्टी पैसे डाल रही है। पंजाब के अंदर ये 1 रुपए नहीं डाल पाए 3 साल से। दिल्ली के अंदर मार्च में वादा किया था, अभी तक नहीं डाल पाए। झूठ बोलते हैं। अब मैं आना चाहता हूं, इन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का अपमान किया है। आप सब गूगल करिए, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि गुजरात के अंदर सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। आज गुजरात की जीडीपी जो पहले कंस्टेबल हुआ करती थी सबसे ज्यादा हो रही है। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं, अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट की पढ़िए जाके, बढ़िए जाके ऑब्जर्वेशन है, बढ़िए जाके ऑब्जर्वेशन है। आप बिल्कुल बोलिएगा, बिल्कुल काउंटर कीजिएगा। घबरा चुके हैं, हम जल्दी से, ऑपोजिशन में हैं, 30 सेकंड हमारा काम है सवाल पूछना। आप सब बताइए, 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था यमुना मैया साफ करेंगे, हुई? कहीं नहीं हुई। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था बड़ा सा बंगला नहीं लिया। बस इसीलिए हम तो चलिए जनता के भी सवाल मैं लूंगी, मैं जनता के सवाल लूंगी, लेकिन मैं आपसे जवाब लूंगी। अच्छा ये बताइए, आप में से कोई यमुना में जाता है छठ व्रत करने? आप लोग जाते हैं अपने परिवार के साथ? है कोई? यमुना कैसी दिखती है आप लोगों को? नहीं, क्या वो पहले यमुना को हम माँ का दर्जा देते हैं अनुराग जी। यमुना मैया कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं, सरस्वती मैया कहते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा छेड़ दिया। क्या आपको यमुना की ये हालत देखकर तरस नहीं आती? आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा छेड़ दिया। मैं फिर कह रहा हूं, झूठ के पांव नहीं होते, ये अब इससे भी भागेंगे। गंगा मैया और यमुना मैया दोनों मैया है ना? बिल्कुल। गंगा मैया पे 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज भी कोई समाधान उसका नहीं हुआ। अभी तक भी इसी तरह से गंदा है वहां पे सिस्टम पूरा का पूरा। इनसे पूछो 6 लाख करोड़ रुपए कहां खा गए। दूसरी बात, यमुना के ऊपर आज तक आजाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार हुई? अगर हम अपना कमिटमेंट टाइमलाइन पे पूरा नहीं कर पाए,
हमारे नेता ने सामने आके ये कहा कि 2 साल कोविड था, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे उनका काम पूरा नहीं हो पाया। हमने खुद कहा कि हम इसको अभी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम इसको पूरा करेंगे। ऐसी हिम्मत अगर आपके नेता में अच्छा, कोई टाइमलाइन 10 सेकंड मुझे मैं आऊंगी। अच्छा, मैं आपको ज्यादा इंटरप्ट नहीं करूंगी, बस कुछ सवाल पूछना है। मैं एक सवाल और इंक्लूड कर दूं। आपने कहा कि टाइमलाइन कोई नहीं देता। मुझे 2 अनुराग जी, आपने कहा 2 सवाल पूछने दीजिए। आपने इनसे बिल्कुल, आप डेफिनेटली आप मुझे बता दो, लेकिन आप 2022 तक प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि नहीं पूरे देश के लोगों को पक्के मकान दे दूंगा, कहा था कि नहीं? 2022 चला गया कि नहीं? और अभी जब उद्घाटन करके गए तो कितने 1700 फ्लैट का उद्घाटन करके गए। 4 लाख फ्लैट तो अकेले दिल्ली में चाहिए, 4 लाख झुग्गियां हैं। चलिए, बुलेट ट्रेन 2022 तक चलाने की कही थी कि नहीं कही थी मोदी जी ने? 2022 चला गया कि नहीं? बुलेट ट्रेन आई कि नहीं? इनसे बड़ा झूठा कोई हो नहीं सकता। अब कह रहे हैं दिल्ली में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, ये भागेंगे इससे भी। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, अगर हिम्मत हो तो 300 यूनिट बिजली दे के दिखाओ ना। झूठ बोलने के लिए दिल्ली के लोग मिले हैं क्या तुमको?